बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान दौरे का आज चौथा दिन है। जापान में प्रवासियों ने सीएम का भव्य तरीके से स्वागत किया। ओसाका में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद भी किया गया। प्रवासी राजस्थानियों से निवेश करने का सीएम ने आग्रह किया। निवेशकों की मदद के लिए केंद्र राज्य सरकार तत्पर है, ऐसी बात भी कही। सीएम ने सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर आश्वस्त किया। प्रवासी जो वहां पर राजस्थानी हैं और जो भी जापान के दौरे पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आश्वस्त किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जापान की नामी कंपनी डाइकन का भी दौरा किया है सीएम ने। मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी इन्वेंशन सेंटर का भी दौरा किया। ओसाका में डाइकन के डायरेक्टर्स से भी मुलाकात की है। सीधे तस्वीरें, जापान का आज चौथा दिन है और आज कोरिया के बाद से जापान दौरे पर हैं। बताते चले कि राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं। साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी हैं। कल भी हमने देखा कि जिस तरह महात्मा गांधी के स्टैचू पर उन्होंने पुष्प अर्पित की। आज फिर उसके बाद प्रवासी राजस्थानियों से बात की, डाइकन से भी डाइकन के डायरेक्टर से मुलाकात की है ताकि राइजिंग राजस्थान में ये तमाम जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो आ सके और राजस्थान में निवेश कर सके। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा केस 2021 के प्रकरण में बताते चले कि पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बाबूलाल कटारा की आज कोर्ट में पेशी है। एसओजी ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। आज रिमांड पूरी होने पर बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश करेगी एसओजी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके बाबूलाल कटारा कल हमने देखा कि रामू राम रायका के साथ 5 एसआई के साथ 3 लोग यानी कि कुल टोटल 9 लोग रिमांड खत्म होने के बाद एसओजी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। फिर एसओजी ने कहा कि अब हमें रिमांड नहीं चाहिए, कोर्ट ने सीधा उनको जेल भेज दिया। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, आज उनकी रिमांड की अवधि खत्म हो चुकी है। आज दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना होगा कि दलीलें सुनने के बाद एसओजी क्या रिमांड पर इनको लेना चाहता है, कोर्ट कितने दिनों तक रिमांड देगा। अगर रिमांड नहीं चाहती है तो कोर्ट क्या एक्शन लेते हुए इनको भी जेल भेजेगा या फिर नहीं। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और अगली खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां सब जेल में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बाहर से फेंके पैकेट से 3 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 3 चार्जर और 1 दर्जन जर्दे के पाउच मिले हैं। सूरतगढ़ सब जेल में प्रहरी को गश्त के दौरान बैरक संख्या 3 और सुरक्षा गार्ड के बीच शौचालय के पीछे एक पैकेट मिला है, जिसमें से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर बरामद हुए। सूरतगढ़ उप कारागृह के प्रहरी की रिपोर्ट पर सूरतगढ़ सिटी थाने में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और एक बार फिर जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां नाहरगढ़ पहाड़ी पर 13 दिन पहले लापता राहुल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से राहुल की तलाश में पहाड़ी पर पुलिस चढ़ी है। भट्टा, बस्ती और शास्त्री नगर पुलिस पहाड़ी पर छानबीन कर रही है। 13 दिन बाद भी पुलिस को कोई भी नाहरगढ़ के जंगल में लापता राहुल का सुराग नहीं लगा है। ऐसे में चिड़ी चुग्गा बालाजी की तरफ से पहाड़ी पर जाने वाले रास्ते पर सर्च अभियान चलाया गया है। आपको बता दें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार 13 दिन से सर्च अभियान चला रहे थे। कोर्ट में मामला गया। कोर्ट में राहुल के पिता ने कहा कि ये हत्या है या साजिश, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके पहले आशीष पराशर की लाश तो मिली, लेकिन उनकी भी उसके ऊपर भी संशय बना हुआ। अब 13 दिन हो चुके हैं, एक बार फिर से पहाड़ी के ऊपर पुलिस पहुंच चुकी है। उस जगह पर बालाजी की तरफ से चिड़ी चुग्गा बालाजी की तरफ से जो पहाड़ी पर जाने वाले रास्ते हैं उनके तरफ अब पुलिस सर्च अभियान चला रही है ताकि राहुल जो 13 दिनों से लापता है नाहरगढ़ किले पे, उसको ढूंढा जा सके। तो ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही रास्ता है जो चिड़ी चुग्गा बालाजी की तरफ से पहाड़ी की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। अब उन रास्तों पर पुलिस गश्त कर रही है ताकि कहीं से तो सुराग 13 दिन से जो राहुल पराशर लापता है उसका चल सके। और इस वक्त की मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट बताते चले, क्योंकि बारिश से लगातार राज्य के हालात बिगड़ रहे हैं। आज से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में हालांकि कमी आने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी
7 जिले ऐसे हैं जिनमें येलो अलर्ट है, जैसे कि अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गति धीमी हो सकती है बरसात की, बारिश की, लेकिन अभी भी 7 जिले ऐसे हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी वहां पर अगर बारिश हुई तो मूसलाधार बारिश हो सकती है। धौलपुर से हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं और सवाई माधोपुर से हमारे साथ भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, गिरिलाल। और सीधे हम पहले धौलपुर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे साथ हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, धौलपुर के हालात किस तरह हैं? क्योंकि येलो अलर्ट भी कुछ जिलों में जारी किया गया, लेकिन बरसात में धीरे धीरे उनकी गतिविधियों में कमी आने के आसार मौसम विभाग की तरफ से किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं धौलपुर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। धौलपुर में 40 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई है, उससे जो जिले के जो हालात हैं बेहद खराब हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम पहुंचे हैं, ये हुंडावाल जो सहमती नगर है, ये करीब 1 दर्जन कॉलोनियां हैं, वो पानी की चपेट में हैं। घरों में लोग कैद होने को मजबूर हैं। बरसात से क्या हालात बने हुए हैं? बरसात से हालात बहुत ही खराब हैं। इस समय चारों तरफ कॉलोनियां भरी हुई हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और इतनी स्थिति खराब हो रही है कि मकान भी गिरने की स्थिति में है। बगल में पोखर टाइप भर गई है, बिल्कुल रोड पे पानी बह रहा है। प्रशासन से बार बार गुहार करने के बावजूद भी इस पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इधर पोखर की बगल में पानी के निकलने के लिए हमने गुहार लगाई थी तो रोड की बगल से पानी नहीं निकाला गया है और बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। स्थिति ये हो गई है कि लोग अब बीमार पड़ने लग गए हैं, पशु बीमार पड़ने लग गए हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, यहाँ पर मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो मकान बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो पानी है वो भर चुका है। यहाँ के जो इसके जो लोग हैं, इस पे रहने वाले, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इनका कहना है कि लोग जब बीमार हो जाते हैं तो उनको भी अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पे मेन समस्या है, थोड़ा सा रोड पे ये जो सीवर की लाइन डली हुई है उसके गड्ढे हो रखे हैं, जिनमें लोग बाग गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। और एक व्यक्ति को तो आज ही रेफर किया है आगरा के लिए, डेंगू का शिकार हो गया है। आप बताएं। अरे बहुत ज्यादा पैर गल गए हैं, मतलब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ की जनता धौलपुर की। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। देखिए, मैं इन महिलाओं से भी बात करूंगा। ये भी बहुत परेशान है। ये बोल रही हैं कि घरों में कैद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगी? मकान गिरे पे चार लंग पानी है, माए जो तो खरिया खरिया पानी है, कितो ने करे ठंडा ने वोट मांगे तो आ जाते हैं, पर जाको को हाल चाल ना ने जी जाके सुत ना लेते, बिल्कुल नहीं सुतरे रहे, बिल्कुल ना सुते। एक बता हमारे को हाँ की तस बनी हुई है। बरसात के मौसम की जब शुरुआत होती है मानसून में, तब भी इस तरह तस्वीरें, जब खत्म होने वाली हैं तब भी इस तरह तस्वीरें, जस के तस के हालात हैं। फिलहाल सवाई माधोपुर की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि गिरिराज हमारे साथ वहां पे जुड़े हुए हैं। सवाई माधोपुर का हाल क्या है, गिरिराज? आज देखिए, बरसात के अंदर जो कल का जो हाल था वो इतना जबरदस्त था कि आंखों से अगर देखो तो अपने आप में ऐसा लगता था जैसे कोई सैलाब सवाई माधोपुर में आया है। सवाई माधोपुर में कल अल सुबह 4 घंटे बरसात हुई थी, जिसमें लोग त्राहिमाम करने लगे थे। जिला प्रशासन के जितने भी जो दावे थे वो पूरी तरीके से उनकी सबकी पोल खुल करके रह गई। सवाई माधोपुर पूरा जो जिला मुख्यालय है वो जलमग्न हो गया, कई कॉलोनियां हैं वो पानी में डूब गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का जो नाला है, जो बीचों बीच निकलता है, लठिया नाला, उसमें इतना वेग से पानी आया कि कई बसें बह गई, गाड़ियां बह गई, कई लोग उसके अंदर बह गए। बड़ी मुश्किल से जिला प्रशासन के जो जितने भी इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से जीरो साबित हुए। कुछ लोग हमारे साथ में आइए उनसे जानते हैं कल किस तरीके के हालात आपने देखे और कैसे हालात आप महसूस करते हैं सवाई माधोपुर। कल का जो माहौल है वो शायद हमने कभी पहले देखा हो, इतना खतरनाक वाला माहौल था। कल प्रशासन का जो था कि भाई उनका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब फेल हो चुका था, क्योंकि मेन बाजार में होके इतना पानी था कि आदमी क्या कोई जा ही नहीं सकता था। उसके अलावा ना तो कोई मतलब बाजार में जो दुकानें है सब में पानी भर गया, बहुत जान मान का नुकसान हुआ है कल। और मतलब कुछ लोग तो मरते मरते बचे हैं, वो भगवान भरोसे है। प्रशासन ने बिल्कुल पूरे तरीके से कल फेल था यहाँ पे, और चारों तरफ पानी ही पानी था पूरे सवाई माधोपुर। पानी निकासी के किस तरीके के इंतजाम आते जिला प्रशासन के? वो तो आप पूछेगा, बिल्कुल
खत्म था बिल्कुल कि पानी निकासी का जो इंतजाम है बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पानी जहां से निकलना चाहिए था सब पैक थे वो पानी, और पूरे सवाई माधोपुर के अंदर पानी पूरे तरीके से था। कुछ और लोग हमारे साथ में, क्या किस तरीके के हालात कल आपने देखे और अभी भी देख रहे हैं आप? कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और हमारे एकदम से पानी आया पूरा। मेरा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का पूरा पिलाई विलाई मशीनरी सब डूब गई है, सब बह गया पानी, सब बह गया पानी में और बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी। आप किस तरीके से हालात आपने कल भी यहाँ पर भी देखा कितनी जबरदस्त बरसात हुई, क्या किस तरीके के हालात हैं? इस वक्त भी लगातार माहौल बना हुआ है बरसात का। कल को मध्यम रखते देखते हुए कल की इतनी तेज बारिश थी कि हमारे यहाँ पे एक तो सिटी बस बह गई थी वहाँ पे और राजबाग की पुड़ियाँ टूट गई थी, तो उसका अभी तक भी कुछ निर्माण नहीं है। तो भाई आदमी वहाँ से कैसे निकलेंगे, सामान सब टलाएंगे भूखे प्यासे। हम कल उनको खाना दे के आया था, मैं नगर परिषद से हूँ। मैं नगर परिषद की टीम हमारी 2 लगाए गए थे यहाँ पे कर्मचारी, उनको सुरक्षा के लिए, तो हमने उनको बचाया कराया था। उनको निकालने के लिए हमने मना भी किया था कई प्रकार के लोगों से, तो कई लोग हमारी बातें नहीं भी मानी थी और वहाँ पे हम कल रात को खाना देने गए, रेस्क्यू भी किया। इसका मतलब यही हुआ गिरिराज की लोगों के जान माल पे बन आ रही है, लोगों का सामान बर्बाद हो रहा है, लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम है कि सही होने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से धौलपुर की तरफ रुक कर लेते हैं। हरिवीर, वो भी तस्वीरें आपने दिखाई जहां पर अंगाई बांध टूटने की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, वो भी हाल है और उसके बाद भी कोई सुध-बुध नहीं लिया जाता है। हरिवीर जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल आंगई बांध से 16 गेट खोल करके जो पानी की निकासी की गई थी, उसके बाद में जो बाड़ी और बसेड़ी मार्ग है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जो डाबरीकरण था बिल्कुल उखड़ चुका है, वहां से वाहनों को निकलने में परेशानी आ रही है। प्रशासन ने इस जो भारी बारिश को देखते हुए सेना को भी बुलाया है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए सेना रात 8 बजे तक धौलपुर पहुंच जाएगी। प्रशासन जो है लगा है और जो बाड़ी जो NH 11 भी था, जो तालाब जो निभी का ताल था उसको वो ओवरफ्लो हुआ, उसके जो ओवरफ्लो होने के कारण जो 11 भी नेशनल हाईवे था उसको काट करके पानी की जो निकासी की जा रही है। हमारे साथ और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर और आप दोनों लोगों का तमाम जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको धौलपुर से बारिश से साइड इफेक्ट क्या हुए वो बताते चले, क्योंकि बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है। अंगाई बांध से जो पानी छोड़े जाने से किस तरह से सड़क टूट गई है उसकी एक तस्वीर, उसकी एक बानगी आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे। दरअसल पानी छोड़े जाने के बाद रपट के ऊपर से पानी की चादर चली और उसके बाद से जो डामर की रोड थी वो किस तरह से उखड़कर सामने आ गई। वाहनों को निकलने में कितनी ज्यादा यहां पर परेशानी हो रही है और जिस तरह से हमारे संवाददाता हरिवीर ने बताया है कि डिप्यूट कर दिया गया है सोल्जर्स पे, यानी कि सैनिक को रात के किसी भी वक्त सैनिक उतर जाएंगे धौलपुर और इस मोर्चा संभालेंगे। फिलहाल बारिश के साइड इफेक्ट की ये तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। अंगाई बांध से जैसे ही पानी छोड़ा गया, आवक इसके ऊपर से आई और जिस तरह चादर चली उसके बाद से डाबर रोड किस तरह से आप देखिए कि क्षतिग्रस्त हो गया, टूट के बिखर गया है बिल्कुल। उसमें भी वाहन चालक जो आ रहे हैं उनको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हिंडौन में बारिश के कारण हो रहे जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर इंजीनियर्स की टीम हिंडौन पहुंची है, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के साथ कई इलाकों में नाले और जल भराव वाले स्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ ही अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने लोगों को स्थायी समाधान निकालने का भी आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश में बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में असामान्य बारिश हुई है, जबकि 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। खास बात यह है कि मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ गया, लेकिन अब भी भारी बारिश का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश में हुई 62% से ज्यादा बारिश। सत्ताईस जिलों में हुई असामान्य बारिश। 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो 7 जिलों में हुई सामान्य बारिश। मरुधरा में मानसून की मेहरबानी का आलम यह है कि नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
सामान्य बारिश का पूर्व अनुमान बताने वाला मौसम विभाग भी मानसून की रफ्तार से हैरान है। 49 सालों के बाद प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। भारी बारिश का आलम यह है कि प्रदेश में एक भी जिले में सामान्य से कम या फिर सूखे जैसे हालात नहीं है। तो इस मानसून सीजन में आज तक 664 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले के मानसून सीजन में दर्ज बारिश से यदि कंपेयर करें तो ये 49 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले सन 1975 में 665 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई थी। भारी बारिश के बाद छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बारिश को लेकर अगर जिलों की रिपोर्ट कार्ड को देखें तो अजमेर में 91%, ब्यावर में 109%, डीडवाना कुचामन में 75%, केकड़ी में 65% और नागौर में 73% ज्यादा बारिश हुई है। तो वहीं दीग में 81% ज्यादा बारिश इस बार हुई है। धौलपुर में 80%, गंगापुर सिटी में 74%, करौली में 90%, सवाई माधोपुर में 97%, अनूपगढ़ में 73% ज्यादा बारिश हुई है। तो वहीं बीकानेर में 91%, अलवर में 85%, दौसा में 108%, दूदू में 88%, जयपुर में 96%, जयपुर ग्रामीण में 91%, खैरथल तिजवारा में 68% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं बालोतरा में 87% ज्यादा बारिश हुई है। जैसलमेर में 150% ज्यादा बारिश हुई है और फलोदी में 187% ज्यादा बारिश हुई है। जिलावार यदि देखें तो सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में 1377 mm रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से करीब 2.5 गुना अधिक है। दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर है, यहाँ भी अब तक 1265 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है और इसके बाद करौली में भी 1200 mm से ज्यादा रेनफॉल पूरे जिले में रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार उत्तर पूर्वी राजस्थान में एक्सेस रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के जो हिस्से हैं, खासकर गुजरात की तरफ लगने वाले जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इनमें सामान्य बारिश रिपोर्ट की गई। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 22 बड़े बांधों में फिलहाल 90% पानी आ चुका है, जबकि 261 छोटे बड़े बांधों में 77% ये बांध भरे जा चुके हैं। इसके अलावा 408 छोटे बांधों में 67% पानी भर चुका है। तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और जयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेन की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। प्रदेश में इस साल हुई भारी बारिश के आने वाले दिनों में कई तरह के असर देखने को मिल सकते हैं। एक तो प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ने के आसार हैं, तो वहीं बांधों में ज्यादा पानी आने से पेयजल और खेती किसानी के लिए भी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ व्यस्ती की रिपोर्ट। और इधर अजमेर में बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, वहीं बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में बदतर हालातों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष मैदान में उतर गए और सड़कों पर बहता पानी किसी समंदर से कम नजर नहीं आ रहा है। सीपी में देखिए ये रिपोर्ट। बारिश से मचा हाहाकार। सड़कों पर बह रहा सैलाब। फेल हुई प्रशासन की तैयारी। मैदान में उतरे वासुदेव देवनानी। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। जल प्रलय आने वाला है। ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली से चारों तरफ सिर्फ जल भराव नजर आ रहा है।
अजमेर उत्तर से दक्षिण तक पानी ही पानी है। जिले में अब तक 900 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। झीलें ओवरफ्लो चल रही हैं। ब्रह्मपुरी और शिवपुरी इलाके में तो लोगों का हाल बेहाल है। 5 तारीख से हम घर के अंदर कैद हैं और अभी दो दिन से थोड़ा पानी उतरा है और आज हमारे घर के बाहर से मतलब घर के अंदर से पानी निकला है, किंतु घर के बाहर अभी भी घुटने घुटने जितना पानी है। बरसात में अगर थोड़ी हो तो हम समझ जाए, पर ये जो नाला चल रहा है इसके कारण हमारे तो जो बरसात का पानी वो आना ही आना है, वो तो घर में घुसता ही है। और ये बाकी तो ऊपर के लोग तो अभी 5 तारीख से परेशान है। हमारी बीच वाली पुलिया वो सबसे नीचे, वो तो 2 महीने से परेशान है। और देखो आप भी देखो, अब हम सीनियर सिटीजन है, सामान उठाते उठाते हमारे कमर में ये हो गया, हम पट्टा बांध के सामान उठा रहे हैं। अपने हाल खराब कर रखा बहुत ज्यादा। स्मार्ट सिटी ने तो बर्बाद कर दिया अजमेर को। और स्मार्ट सिटी में अफसरों ने अपने पैसे बनाए खूब तबीयत से, और स्मार्ट सिटी के नाम पे अजमेर शहर का नाश कर दिया पूरा। इधर अजमेर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक्शन मोड में आ गए हैं। और अपने निर्वाचन क्षेत्र में हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा, इस वर्षा ऋतु में अजमेर में शायद वर्षों बाद प्राकृतिक आपदा के तहत जितनी बरसात एवरेज होती है उससे लगभग 2.25 गुना तक बरसात हुई है। और पानी को हमेशा लेवल चाहिए होता है, निकास के लिए कुछ व्यवस्थाएं जितनी थी वो थोड़ी कम पड़ी। इस कारण से पानी बांडी नदी का, फाई सागर का, अन्ना सागर का सड़कों पर आ गया। यही नहीं, वासुदेव देवनानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि आना सागर झील के कैचमेंट इलाके को कम कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बारिश के बाद सड़कों को नियमित रूप से सही कराने का ऐलान भी किया। हमें जो सड़कें खराब हुई हैं उसकी भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट बना करके कुछ केंद्र सरकार से, कोई राज्य सरकार से, कुछ स्थानीय ईडी वगैरह मिल करके हम चाहेंगे कि लोग दीपावली से पूर्व उनकी सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करें ताकि सब लोग त्योहार अच्छी तरह मना सकें। इधर आना सागर और फाई सागर झील का पानी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जिससे 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक चैनल की दीवार का जर्जर हिस्सा 4 जगह से गिर गया। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कई जगह बल्लियां और गार्टर लगाए। इसके साथ ही आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। 9 नंबर पेट्रोल पंप से लेकर के आदर्श नगर की तरफ रोड की तरफ कुछ एस्केप चैनल का हिस्सा है, वो पुलिया जो है वो कुछ जगह से ढह गई है। तो सुरक्षा कारणों के लिहाज से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो भी जहाँ पर दीवार ढही है वहाँ पर आसपास के जितने जोन हैं जिनके अंदर ठेले खड़े हुए थे, कुछ कैबिन्स खड़ी हुई थी, कुछ ने स्थायी रूप से कर लिया था कब्जा, उन सभी को आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा हटवाया गया है। फिलहाल अब बारिश जो है अगर नहीं होती तो स्थिति सामान्य रहेगी, अगर बारिश फिर से हो जाती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।